3 दिन के प्रवास में दिल्ली और दिल्ली से 2 दिन के लिए पंजाब, पहले दिन अमृतसर और दूसरे दिन चंडीगढ़। पहले जाके स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक के और दुर्गायन मंदिर है और भी पूजा स्थल है, वहां जाऊंगा। और उसके बाद कल ही शाम को चंडीगढ़ और परसों दिन भर बैठक होगी पीसीसी में। सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डीसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक और उसके बाद वापसी। तो इस प्रकार से 3 दिन का प्रवास और पहली बार जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद प्रभार वाले राज्य में जाना हो रहा है। बहुत अच्छी संभावना है। वहाँ जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जिस उम्मीद से लोग उसे क्लीन स्वीप दिए थे, अब लोगों का भ्रम टूट गया है। जिस उम्मीद से उसको बनाए थे उसमें वो खरा नहीं उतरे हैं और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। सर, ये अपनी मंत्रियों से घंटे में अपने विधायकों से मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों ने भी किया है। मंत्री जी की कोई तैयारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं, में जो लिखित उत्तर आया है कि वहां नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहां उतना नल 305 गांव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गांव में जल दिया जा रहा है, उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति पूरे प्रदेश में है। जब से अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 4000 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन काम प्रगति पिछले 14-15 महीने में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। सर, एक ही विभाग से विधायकों को 3-3 बार पक्ष के विधायक यदि असंतुष्ट हैं उनके उत्तर से, तो समझ जाइएगा विभाग की स्थिति क्या है। सीएम साहब ने एक बयान दिया है एनजीओ को लेकर। उन्होंने कहा है कि एनजीओ को लेकर कार्रवाई करने की बात कही। तो भाई 10 साल से 11 साल से उनकी सरकार है, और यदि विदेशी फंड आ रहे हैं तो भारत सरकार की जानकारी के बिना तो आ नहीं सकता। और धर्मांतरण का खेल तो बहुत जोर से चल रहा है इस पूरे प्रदेश में, और विष्णुदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। तो सरकार में बैठ कर क्या रहे हैं, कोई जवाब उनका नहीं है। तो ये स्थिति है। और विदेशी फंड आ रहे हैं तो विदेशी फंड के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है कि 21 लाख बिलियन डॉलर अपने मित्र मोदी जी को दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा आरोप यदि किसी देश के राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री पे लगाते हैं, तो ये तो देश के ऊपर देश की जनता जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया और उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी। क्या वो जो आरोप है उसकी मौन स्वीकृति है? ये बात पूरे देश में, ये आम बुद्धिजीवी के मन में ये शंका बैठ गई है कि आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और जवाब नहीं देने का कारण क्या है, उस मौन क्यों है प्रधानमंत्री जी जो बात बात में जवाब देते हैं। तो इस इतना बड़ा आरोप लग गया और डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे लगा। आज तक किसी ने आरोप नहीं लगाया था, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री पे सीधा आरोप लगा है कि 21 लाख बिलियन डॉलर उसको दिया गया है, और उसके बाद भारत सरकार चुप है। उसके पहले तो खूब उछल कूद रहे थे, लेकिन अब जब डायरेक्ट आरोप लगा है तो चुप क्यों है? देखिए, मुख्य रूप से बात